भगवान शंकर को महाकाल के रूप से क्यों संबोधन करते हैं? अक्सर किसी भी देवता का जब संबोधन आता है तो साधारण सा संबोधन आता है, देवता भगवान, उन्हें जब संबोधन करते तो महाकाल महादेव। भगवान भोलेनाथ शंकर संसार के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनमें महादेव का प्रयोग होता है, महाशब्द का। वही दूसरा प्रयोग होता है महाकाल। आखिर ऐसा क्यों कि भगवान शंकर को महाकाल कहते हैं? देखिए, महाकाल कहने के कुछ कारण भी हैं, जिसमें से मैं एक पौराणिक कथा बता रहा हूं कि एक दुष्ण नाम का राक्षस हुआ करता था। वह जिसे भी देखता था उसकी हत्या कर देता था, जो उसके सामने पड़ा उसको मार देता था। बड़ा आतताई और दुराचारी था, बड़ा दुष्ट था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। उस दुष्ण राक्षस ने कईयों साधु संतों को मारा। उसका कहना था कि संसार सिर्फ मेरी पूजा करे। एक बार कुछ साधु संत भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। अब दुष्ण नाम का राक्षस यह चीज जैसे ही पता चला कि देखो शंकर की पूजा या मेरे अलावा किसी की पूजा हो रहा है, तो वह उन लोगों पर मारने के लिए टूट पड़ा कि चलो इन लोगों को जान से मार दो। तभी वहां शिवलिंग जो थी, उस शिवलिंग के नीचे गड्ढा हुआ और उस गड्ढे से एक भयंकर रूप में शंकर भगवान क्रोध में आग बबूला उस असुर से भी भयानक रूप धारण करके प्रकट हुए। जिस चीज को देख करके इतना भयंकर में भगवान शंकर क्रोधित हो रहे थे और उनका शरीर हुंकार भर रहा था कि मात्र उनके हुंकार मात्र से वह दुष्ण की मृत्यु हो गई। तो दुष्ण का संसार काल कहती थी, क्योंकि उसके सामने जो पड़ जाए उसे वह मार देता था। तो इसी कारण से वहां के जो साधु संत और महात्मा बैठे थे, तो काल को भी जिसने मार दिया, उस काल रूपी दुष्ण जिसने संसार में सबको काल दिया था, उसके भी जो काल बन जाए उसे महाकाल से संबोधन किया गया था और उन्हें महाकाल कहा गया था कि शंकर भगवान महाकाल हैं, क्योंकि उन्होंने काल रूपी एक दुष्ण राक्षस का वध किया तो संसार ने महाकाल कह दिया। और महाकाल कहने का 3 रीजन और भी हैं। इनके 3 कारण मुख्यतः, अन्य रूप से अगर देखें तो 3 कारण भी हैं। काल का पहला शब्द शाब्दिक अगर अर्थ देखें तो टाइम, समय। हम कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों में जो काल का प्रयोग होता है ना, वो होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। और भगवान शंकर को कहा गया आदि शंकर, यानी एक तब से हैं, आदि अनंत इनके लिए प्रयोग होता है। जो समय से पहले है और जो समय के बाद है। समय की सीमा हो सकती है, लेकिन जिसकी सीमा नहीं है वो आदि अनंत भगवान शंकर है, इसलिए महाकाल है। ये टाइम से परे हैं, इन्हें समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल से नीचे समय है, इसलिए इन्हें महाकाल, एक दृष्टिकोण से ये भी रखा जा सकता है कि इन्हें महाकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समय से ऊपर है। भगवान शंकर को समय नहीं बांध सकता है, समय इनके अधीन है। इनके आने के बाद समय आया और इनके जाने से पहले ही समय समाप्त हो जाएगी। समय की एक सीमा है, परंतु भगवान शंकर की कोई सीमा नहीं, इसलिए इन्हें आदि, अनादि, अनंत ऐसे शब्दों से संबोधन किया जाता है। दूसरा शब्द कहा गया है, काल का अर्थ होता है मुख, सर्प का मुख। अब एक छोटी सी अर्थ समझिएगा कि श्रीमद् भगवत महापुराण में लिखा हुआ है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विश्वान किया था हलाहल का, तो कुछ बूंदे रक्त की पृथ्वी पर गिर गई थी, जिससे कई जीव जंतुओं ने उसे ग्रहण कर लिया, तो जो विषैले हो गए। अब सोचिए कि एक बूंद रक्त को सारे जीव जंतुओं ने जब ग्रहण किया तो वो विषैले हो गए। ऐसे विषैले सर्पों के मुख को काल कहा गया है, काल व्याला मुख ग्रासा। तो उसे काल से संबोधन किया गया, सर्प के मुख को। और जो एक बूंद रक्त से अगर ये इतना विषैला हो गया, तो उस विष के भंडार को जिसने अपने मुख में रखा है, उसके मुख को क्या कहेंगे? मात्र एक अंश मात्र अगर किसी के मुख में विष है तो हमने उसे काल कह दिया। हम कहते काल का मतलब सर्प का मुख होता है संस्कृत में। तो फिर जिसके मुख में पूरे हलाहल विष की भंडार भरी हुई, हम उसे क्या कहेंगे? तो दूसरा अर्थ ये भी आता है कि भगवान शंकर को इसलिए महाकाल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर रखा है। तीसरा एक अर्थ आता है कि काल का अर्थ होता है मृत्यु, यानी मृत्यु। काल मतलब जो किसी को मार सके, ये तुम्हारा काल है, यानी नाश है, तुम्हारी मृत्यु। तो काल की एक क्षमता होती, काल उसी को मार सकता है जो मरने वाला हो। जैसे मैं, आप, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चींटी, ये सब मरने वाले हैं, हम अमर नहीं हैं। जो मरने वाला प्राणी हो उसे कोई भी मार सकता है। जैसे मैं, आप, रावण, ये सब मरने वाले थे, इसको कोई भी मार सकता था। ये मरेंगे, इनकी मृत्यु निहित है, उसे मारना साधारण है।
और जिसकी मृत्यु निहित नहीं है, जैसे जिसने अमरत्व का पान कर लिया, अमृत का पान कर लिया, उसे भी जो मार दे उसे महाकाल कहते हैं। काल केवल उसी को मार सकता है जिसकी काल निहित है, जिसकी मृत्यु निहित है, लेकिन महाकाल वो है जिसकी मृत्यु निहित ना होने पर भी मार दे। एक छोटा सा उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं कि जब भगवान विष्णु को यह पता चला मोहिनी रूप में कि असुरों में से छल करके राहु ने अमृत का पान कर लिया, तो भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र चलाए और राहु के दो विषय कर दिए। राहु और केतु बना, लेकिन मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? तो उसने अमृत का पान कर लिया, तो भगवान के सुदर्शन से कटने के बाद दो हिस्से हो गए, लेकिन वह मरा नहीं। लेकिन वहीं कामदेव ने अमृत का पान किया, लेकिन जब भगवान शंकर को तप से उनके भंग करने की कोशिश किया, तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर डाला। यानी कि भगवान शंकर ने उसे भी मृत्यु दे दी जिसने अमृत की पान की थी। दूसरी आती है कि भगवान सूर्य देव ने एक बार अहंकार वश या क्रोध वश भगवान शिव पर प्रहार कर दिए, तो शिव ने तब भगवान सूर्य देव का वध कर दिए थे और उनका सर को काट दिए थे, जिससे उनके पिता ने भगवान शंकर को यह श्राप दिया था कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ शंकर, जैसे आपने हमारे पुत्र का इस त्रिशूल से वध किया, जाइए यही त्रिशूल से एक दिन आप अपने पुत्र का शीश काटिएगा। इसी चलते कहा जाता है गणेश का भी शीश कटा था। तो भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो उससे भी मार सकते हैं जिसकी मृत्यु निहित नहीं है। यानी कि जिसकी मृत्यु निहित है उसे मारना तो आम बात है, लेकिन जिसकी मृत्यु ना हो और फिर भी उसे मार देने की जो क्षमता रखे उसे महाकाल कहते हैं। ये तीन दृष्टिकोण से महाकाल है। और मैंने ये भी बता दिया कि पौराणिक कथा के कारण एक दुष्ण नाम के राक्षस का वध किए, तो भगवान शंकर यहाँ से भी महाकाल के शब्द से संबोधित हुए। और तीन कारण हो गए कि सर्पों के मुख में रक्त मात्र अंश मात्र है अगर विष, तो भगवान शंकर के कंठ में विषों का भंडार है, तो फिर हम उसे क्या कहें, इसलिए महाकाल है। जो समय के आदि अनादि है, काल हम जब पढ़ते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अगर इंग्लिश में बोले टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो ये जो टेंस है वही काल है, टाइम। तो जो समय से पहले है आदि है, और समय के बाद है अनंत है, अनादि शंकर है जो समय के बाद भी हैं, तो इसलिए इन्हें काल से भी ऊपर रखा गया, महाकाल हो गए। और भगवान शंकर उसे भी मार सकते जिसको काल ना मार सके, यानी जो अमर का पान कर चुका है, जो अमृत है, जो कभी ना मरने वाला हो, उसे भी जो मारने की संसार में क्षमता रखे, वो मात्र एक शक्ति है, भगवान भोलेनाथ शंकर। इसीलिए उन्हें महाकाल से संबोधन इस कारण से भी किया जाता है। भगवान भोलेनाथ शंकर एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने मात्र क्षण भर के समय में, केवल एक क्षण में इस संसार को कई बार प्रलय कर सकते हैं, कई बार नष्ट कर सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए बस उन्हें एक क्षण का समय लगेगा। जो मात्र अपने एक नेत्र को खोल देती है, तीनों लोग जल करके चुनन ठीक वैसे ही भस्म हो जाएगा, जैसे जलती हुई अग्नि के भंडार में एक तितली आ जाए तो जलकर राख हो जाती है। ऐसे विशाल भगवान शंकर की शक्ति है, इसीलिए भगवान शंकर को महाकाल कहा जाता है। आप हमारे साथ रोज आप वृंदावन में हैं तो आप हमारे साथ रोज नित्य संध्या 6 बजे से हमारे पास आकर के आप कथा को सुन सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को हमसे रख सकते हैं, प्रश्न पूछना हो अगर आप वृंदावन आए तो आप हमसे मिले संध्या 6 बजे। हमारी पूरी आपकी एड्रेस जिसे हम बोलते हैं हमने नीचे डाल दिया है, आप उससे हमारे आश्रम में आ सकते हैं, हमारे पास कथा सुन सकते हैं और हमसे आप डायरेक्टली सामने लाइव आकर के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अगर प्रश्न पूछना चाहें तो। लेकिन प्रश्न हमेशा धर्म और तार्किक होना चाहिए। खैर, कथा सुनने के लिए नित्य संध्या 6 बजे से आप हमारे आश्रम आएँ और लाइव और यूट्यूब में सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।